अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के दूसरे हाई कोर्ट में तबादलों की कसरत राय से मंजूरी दे दी गई। एलामिया के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ को सिंध, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाई कोर्ट भिजवा दिया गया। जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली गई। एलामिया के मुताबिक खाली होने वाली असामियों पर नई तैनाती नहीं की जाएगी, तबादलों से ही ये असामियां पुर की जाएंगी। जजेस के तबादले के मामले पर पीटीआई का मौक़िफ़ खुलकर सामने आ गया है। अली जफ़र ने वाज़ेह किया कि बग़ैर वजूहात तबादले कबूल नहीं किए जाएंगे। अली जफ़र ने इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तबादले से कबल बाज़ असूल बनने चाहिए थे, बग़ैर ठोस वजूहात के जजेस का तबादला नहीं होना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ख़त में दुरुस्त मुतालबा उठाया था। पीटीआई और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इस मामले पर एक ही मौक़िफ़ रखते हैं। कहा है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जेसीपी को इख्तियार दिया है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं जजेस को, लेकिन जब तक रूल्स नहीं बनेंगे, कवानीन नहीं बनेंगे इसके तहत कि किस बेसिस पे आप ट्रांसफ़र करेंगे, तब तक ये ट्रांसफ़र जो है ये गैर कानूनी होगा, ये गैर आईनी होगा। बिल्कुल एक पेज पे ही है। मेरी नज़र में तो रूल्स बनने चाहिए, और अगर आप किसी को ट्रांसफ़र किसी वजह के बगैर कर रहे हैं तो कर ही नहीं सकते। पहली बात तो उनकी जायज़ रिक्वेस्ट है, उनको सुनना चाहिए। ट्रांसफ़र करने का मतलब, जैसा मैंने कहा, कोई वजह के बगैर अगर आप कर रहे हैं तो वो एक तरह से पनिशमेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती से मुतालिक केस की समाअत अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तैनात ना किया गया तो वज़ीर आज़म को अदालत में पेश होना होगा। अदालत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट को भी तलब कर लिया। ऑपरेशन ख़सब लिल हक के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर और कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की बिला इश्तियाल जारियत का पाक फौज ने भरपूर और मुँह तोड़ जवाब दिया। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुताबिक चौकियों को मौसर तरीके से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। ऑपरेशन ग़ज़बुल हक पाक फौज का अफगान तालिबान की जारियत पर भरपूर जवाब, मुतादिद चौकियाँ तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की बिला इश्तियाल जारियत के जवाब में पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई की। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद अहम चौकियाँ तबाह कर दी गईं। ऑपरेशन के दौरान अफगान तालिबान की सरशान अल मरजान एटी पोस्ट समेत मुख्तलिफ ठिकानों और अस्करी गाड़ियों को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जवाबी कार्रवाई का मकसद सरहदी इलाकों में अमन का क़याम और किसी भी किस्म की बैरूनी जारियत का रास्ता रोकना है। वतन के दिफा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। दहशतगर्दों के साथ साथ इनके सरपरस्तों के नापाक अज़ाइम को भी खाक में मिला दिया जाएगा। पाक फौज ने वाज़ेह किया कि ऑपरेशन ग़ज़बुल हक मुक़र्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। चमन में अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जाहिरियत से एक लड़का शहीद और उसका भाई जख्मी हो गया। चमन के शहरियों ने बिला इश्तियाल अफगान जाहिरियत की शदीद मज़म्मत की है। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक की कार्रवाइयों के बाद तालिबान रजीम शदीद बौखलाहट और हवास बाख्तगी का शिकार हो चुकी है। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा पेशा वाराना उसूलों की पासदारी करते हुए अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। चमन में अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जाहिरियत से एक लड़का शहीद हो गया, जबकि उसका भाई जख्मी बताया जा रहा है। चमन के शहरियों ने बिला इश्तियाल अफगान जाहिरियत की शदीद मज़म्मत की है। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक की कार्रवाइयों के बाद तालिबान रजीम शदीद बौखलाहट और हवास बाख्तगी का शिकार हो चुकी है। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा पेशा वाराना उसूलों की पासदारी करते हुए अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। वेलकम बैक। मुत्तहदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने का ऐलान। अमाराती हुकाम का कहना है कि 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ देंगे। अमाराती खबर एजेंसी के मुताबिक ये फैसला 1 मई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। इस फैसले के आलमी तेल मार्केट पर भी असरात मुतवक्के हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक हुकाम का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात तेल की फ़रोख्त की पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा।
तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस का क़याम 2016 में अमल में आया था, जब ओपेक ममालिक और नॉन ओपेक ममालिक में इत्तेहाद हुआ। उसमें रूस समेत दीगर ममालिक भी शामिल हैं। ओपेक और ओपेक प्लस तेल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं और अंदाजे के मुताबिक ये दुनिया के तकरीबन 40 से 50% तेल की पैदावार को कंट्रोल करते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत जद्दा में खलीजी ताउन काउंसिल का अहम और गैर मामूली मुशावरती इजलास हुआ। रुकन ममालिक के सरबराहान और आला सतह वफूद ने शिरकत की। इजलास में खत्ते और आलमी सतह पर पेश आने वाली ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि बाहमी ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली को फ़रोग देने के उमूर भी ज़ेर गौर आए। सरबराही इजलास से कबल सऊदी वली अहद ने खलीजी रहनुमाओं का इस्तकबाल किया, जबकि मोहम्मद बिन सलमान ने कुवैत के वली अहद सबा अल खालिद अल मोहम्मद अल सबा का खैर मकदम किया। बहरीन के बादशाह हम बिन ईसा अल खलीफा और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी भी जद्दा पहुँचे। इस मौके पर मुत्तहिदा अरब अमीरात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान का भी सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने शानदार इस्तकबाल किया। इजलास में खत्ते में इस्तेहकाम, सलामती, मुश्तरका ताउन के फ़रोग के हवाले से अहम पेशरफ़्त करार दिया जा रहा है। जजेस के तबादले के मामले पर पीटीआई का मौक़िफ़ खुलकर सामने आ गया है। अली ज़फ़र ने वाज़ेह किया कि बग़ैर वजूहात तबादले कबूल नहीं किए जाएंगे। अली ज़फ़र ने इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तबादले से कबल बाज़ असूल बनने चाहिए थे। बग़ैर ठोस वजूहात के जजेस का तबादला नहीं होना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि जैसे बाबर सत्तार ने अपने ख़त में दुरुस्त मुतालबा उठाया था, पीटीआई और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इस मामले पर एक ही मौक़िफ़ रखते हैं। कहा है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जेसीपी को इख्तियार दिया है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं जजेस को, लेकिन जब तक रूल्स नहीं बनेंगे, कवानीन नहीं बनेंगे इसके तहत कि किस बेसिस पे आप ट्रांसफ़र करेंगे, तब तक ये ट्रांसफ़र जो है ये गैर कानूनी होगा, ये गैर आईनी होगा। बिल्कुल एक पेज पे ही है। मेरी नज़र में तो रूल्स बनने चाहिए, और अगर आप किसी को ट्रांसफ़र किसी वजह के बगैर कर रहे हैं तो कर ही नहीं सकते। पहली बात तो ये उनकी जायज़ रिक्वेस्ट है, उनको सुनना चाहिए। ट्रांसफ़र करने का मतलब, जैसा मैंने कहा, कोई वजह के बगैर अगर आप कर रहे हैं तो वो एक तरह से पनिशमेंट है। चमन में अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जाहिरियत से एक लड़का शहीद और उसका भाई जख्मी हो गया। चमन के शहरियों ने बिला इश्तियाल अफगान जाहिरियत की शदीद मजम्मत की है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक की कार्रवाइयों के बाद तालिबान रजीम शदीद बौखलाहट और हवास बाख्तगी का शिकार हो चुकी है। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा पेशा वाराना उसूलों की पासदारी करते हुए अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं, चमन में अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जाहिरियत से एक लड़का शहीद हो गया, जबकि उसका भाई जख्मी बताया जा रहा है। चमन के शहरियों ने बिला इश्तियाल अफगान जाहिरियत की शदीद मजम्मत की है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक की कार्रवाइयों के बाद तालिबान रजीम शदीद बौखलाहट और हवास बाख्तगी का शिकार हो चुकी है। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा पेशा वाराना उसूलों की पासदारी करते हुए अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।